रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनी है। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सबका। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। इससे यही साबित होता है कि जिसको रामायण का ज्ञान ना हो, जिसको अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से चिढ़ हो, जो दिल्ली में दिल्ली की हर जमीन वक्फ को देना चाहता हो, जो 10 साल तक जिसको पुजारी नहीं याद आए हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करता हो और जो रोहिंग्याओं को बैक करता है, वैसा नेता सनातन के खिलाफ है और देश के हिंदू और एकता के खिलाफ है। इसीलिए इन सबको चिढ़ थी, एक है तो सेफ है से। आज ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जब सुबह उठकर घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं या कुछ भी हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, वो रात को रटते हैं। उनको एक टीचर आता है जो लाइंस रटवाता है, परंतु जब अंदर के तुष्टीकरण की सच्चाई सामने आती है तो वो रटी हुई लाइन भी जनता के सामने सही तरीके से नहीं रखती।